बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। अरे वाह साईं वाह, जब तो बिगड़ी बात बनाने पे आता है तो मिनट नहीं लगाता है। पता है मेरू, आज मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे चांद रात है। मैं कल सुबह सवेरे इस्लामाबाद चला जाता हूँ, वहां जाके बुकिंग वगैरह के जो इंतजाम आते हैं वो देखता हूँ। क्या जरूरत है इरफान, इब्राहिम को भेज दो, इतना ख्वारी वाला काम है। तुम आराम से इफ्तिताह वाले दिन जाना, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये ठीक है, तुम होगी, मैं होऊंगा, शिराज और माइन, बहुत मजा आएगा। और जफर से जाने को नहीं कहोगे? जफर चलना चाहता है तो चले, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन वो जाएगा नहीं। हमारी खुशी है, हमारी कामयाबी है। हमारी कामयाबी से जफर को भला क्या खुशी होगी? अब ऐसा भी नहीं, मैं उसे कहूंगी तो वो जरूर चलेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरू, आज तू भी मेरे साथ जागना। बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे, पुरानी बातें। जब हम पहली दफा तेरे पास आया था, तेरे से मिला था, फिर शादी हुई तेरी मेरी, आज बहुत कुछ याद आ रहा है। दिल चाह रहा है तुझसे बात करने का है? नहीं प्लीज, आज नहीं, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही। फिर किसी दिन बातें करेंगे, मुझे तो सोना है अभी। गुड नाइट। हेलो इरफान। अरे इब्राहिम, अरे अभी तक सोया मरा है? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, सुबह होने में बहुत टाइम है इरफान। ये सुबह हो चुकी है, जो कह रहा हूँ और से सुन।
सुबह ही सुबह इस्लामाबाद निकल जा। अभी उठ, बिस्तर छोड़ और फ्लाइट पकड़। इतना जल्दी? अब मेरा मतलब है कि सब खैरियत है ना? एक काम है, ढेर सारा काम पड़ा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। तू जाके शुरू करा इंतजामात बुकिंग के, और अगर नहीं हो सकता है तो मेरे को बता दे, मैं किसी और को बोलता हूँ। नहीं नहीं इरफान, मैंने ऐसा कब कहा है? बस ठीक है, दूसरी बात नहीं मांगता हूँ। बिस्तर छोड़, सीधा एयरपोर्ट निकल और इस्लामाबाद निकल जा, और वहां पहुंच के मेरे को कॉल कर। इस वक्त क्या पहाड़ टूट पड़ा है इस पे, सारा चैन हराम कर दिया इसने हमारा। इस्लामाबाद जाना है अभी? अरे अभी तो बहुत रात है, तुम सुबह उठ के चले जाना ना। जफर को भी तो बता दूं। जफर भी तो इस वक्त सो रहा होगा ना। बताना जरूरी है, नहीं बताया तो हशर बर्पा कर देगा। लगता तो कुछ ऐसा ही है जफर। अच्छा मैं निकलता हूं, कोई बात होगी तो तुमको बताऊंगा। ठीक है, चलो, ओके। उठी, बैग पैकर मेरा। हाँ, हाँ, अरे तो बताया तो है तेरे को मैंने। अरे तू का है, कल आ जाए, उसका हिस्सा अलग से करके रखा है मैंने। अरे सुबह अची वने चरे के चरे। अब बात आई तेरे को समझ में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ बाबा, खबर दे, कुछ हुआ नहीं हुआ? जी वो चेक कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। यह बात कमाल कर दिया, कमाल की खबर सुनाई है तूने शिराज। ऐसे एक बात है, तेरी जो साल है ना बहुत तेज है, बहुत तेज है। मुश्किल से मुश्किल काम को इस तरह हल करके यूं यूं सीधा हो जाता है, इंसान समझ ही नहीं पाता कि हुआ तो कैसे हुआ। सही कह रहे हैं। अब बताएं कि अब आगे क्या प्लान है? आगे प्लान बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े प्लान हैं। इसलिए आज इब्राहिम को सुबह इस्लामाबाद भेज दिया मैंने। फैंटास्टिक, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। भूल है तेरी, तेजी से नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से काम अभी हल्का है। अरे अभी तक तो हमको ये फेज 1 का जो पहला फ्लोर है उस काम पे होना चाहिए था, बल्कि खत्म कर देना चाहिए था उस काम को हमें। अभी तक वहीं अटके हुए हैं हम लोग। अगर वो दूसरा चेक क्लियर हो जाता तो काम करवाने में हमें ही फायदा होता। अरे दूसरे चेक का क्या मसला है? अरे 2 दिन बाद का चेक है, हो जाएगा क्लियर। वो मैंने तेरे को बोला था डील वाली स्टैम्प जो है वो भेज देना, तूने भेजी या नहीं भेजी है? जी वो मैंने करवा दिया था जैसा आपने कहा था। हाँ तो बस ठीक है, जब हमने उनकी डिमांड पूरी कर दी तो वो हमारा पैसा कैसे रोक सकते हैं? उनके बाप का पैसा है जो रोकेंगे क्या? कह तो ठीक रहे आप। क्या करना था मेरे को? हाँ, इब्राहिम को कॉल लगाता हूँ, पूछूं उससे क्या खबर है। अच्छा मैं माहिन को देख के आ रहा हूँ, याकूब अंकल के पास गई हुई थी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये बातें पूछा नहीं करते, कर लिया करते। हाँ इब्राहिम, अरे पहुंचा हुआ खबर ही नहीं दे रहा है मेरे को। क्या रिपोर्ट है? अरे जो कुछ भी है रात तक मेरे को पक्की रिपोर्ट दे, पक्का करके बता मेरे को। हाँ इंतजार कर रहा हूं मैं, बस रख फोन।
शिराज का इस सब में कोई लेना देना नहीं। मोहब्बत हो गई उससे? नहीं, हमदर्दी है उससे। गलत हमदर्दी है, ये हमारे खेल को बिगाड़ रहा है। क्यों? इस सब में उसका तो कोई कसूर नहीं। भले ना हो, उसका इतना ही कसूर है कि वो उस खानदान का लड़का है जिसने तुम्हें धोखा तकलीफ दी है। लेकिन वो सब कुछ जफर ने किया था। हाँ, लेकिन शिराज की परवरिश भी मेहरुनिसा नहीं की है। शिराज हो गया, जफर हो गया, मलिया हो गई, ये सब एक ही घर के लोग हैं। जैसे एक घर में कोई एक भी शख्स हराम कमा के लिया है और सब जानते बूझते वो हराम खाए, तो उस गुनाह में वो सब शामिल होते हैं। इसी तरह जफर के बिगड़ने में और तुम जैसी मासूम भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाने में माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या लगता है उसकी माँ को अपने बेटे के करतूतों के बारे में नहीं पता होगा? और उसकी बीवी, क्या उसको जफर के बारे में कुछ नहीं पता होगा? जैसे जफर को माफ नहीं किया जा सकता, वैसे ही शिराज समेत किसी को माफ नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात और है कि सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, बाद में तुम शिराज को दे देना वापस। मैं किसी की नीयत पर नहीं शक कर रही हूँ शिराज, मगर हमारा फ्यूचर सिक्योर करना ये तो हम दोनों का हक है ना। देखो माहिन, वो फैमिली है। मैं उन लोगों से अलग होके जुदा होके कुछ भी नहीं करना चाहता और ना करूँगा। ना करो, लेकिन हर कोई सोचता है, हमें भी अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए शिराज। और फिर ये कोई 2, 4 या 10 लाख की बात नहीं है, करोड़ों की बात है। मेरे पास कुछ भी नहीं है माही, जो कुछ था मैं तुम्हें दे चुका हूँ, तुम मॉर्गेज कर चुकी हो। तुम्हारे डिफेंस वाले बंगले की फाइल निकाल ली थी। क्या कह रही हो तुम? इसी वजह से तो पैसे कम मिले यार। तो तुम्हारे लिए भलाई की थी, बीवी हूं तुम्हारी। वाह, मैं तो भूल गया था कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं माही। शिराज, सॉरी, आई नो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, मगर देखो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझे कबूल करने लगे हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। क्योंकि तुम उनके लिए बहुत कुछ कर रही हो माही, दैट्स व्हाई। ज़रूरत है दुनिया की, इंसान से ज्यादा उसका काम प्यारा होता है। ओए गुल का गुलाब, तुम्हारा बाप हमारा 5 लाख रुपया नहीं दे रहा है। अब तुम ही बताओ, बादाम का दाना नहीं है कि हम भूल जावे? हम तो हमारा पैसा लेगा, वो भी 5 दिन के अंदर। गुल भाई, बात यह है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है। 5 दिन के अंदर वो कैसे देगा आपको? वो गरीब है तो हमारा पैसा तुम दोगे। तुम्हारा बाप ने जमानत लिया था, उसमें तुम्हारा भी नाम। मेरा ना? गुल भाई, मैं कहाँ से दूंगा पैसे? मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है।
और मैं कहाँ से दूंगा? आपने इतनी आसानी से मेरी जमानत कैसे मान ली? वो देखो लाला का जान, तुम्हारा बाप ने पैसा लिया है, तुमको नहीं बताया। ये तुम्हारे बाप का मसला, हमारा नहीं है। हमको पैसा चाहिए, 5 लाख रुपया है। पैसा तो हम लेके जाएगा। हाँ, गुलता गुलाब हम आएगा 5 दिन बाद। चलो ओए। इंसान के दिलो दिमाग में जब हमदर्दी और मोहब्बत के सांप सरसराते हैं ना, सारी तबाही वही फैलाते हैं। वो बच्ची है, थोड़ी सी जज्बाती हो रही है। तो समझाओ उसे, उसके जज्बात मेरे गेम प्लान को बर्बाद मत करें। मुश्ताक किसी और की बिसात का मोरा नहीं है, बल्कि लोगों को अपने इशारे पर नचाता है, कठपुतली की तरह। आप बिला वजह बुरा मना रहे हैं। ये सारा प्लान आप ही का ही नचाया हुआ, आप ही मास्टरमाइंड है इसके। हाँ, मैं ही मास्टरमाइंड हूँ, और मैं इस प्लान को खराब होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी की हाथों की कठपुतली नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं ना, सब मेरे इशारों पर नाचते हैं। मैं इस ड्रामे का मेहमान अदाकार नहीं हूँ, मरकजी किरदार हूँ। विलन हूँ तो क्या हुआ, मेरे भी जज्बात हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आगे भी बहुत कुछ करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, लेकिन इरफान की जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। ये बात समझा देना अपनी बेटी को। जाओ। मेरी बात सुनो कान खोलकर। शमा और उसकी बेटी माहीन पर नजर रखो। 1-1 मिनट की रिपोर्ट चाहिए मुझे। मुंशी, शमा के ऊपर नजर रखना, कहाँ जाती है कहाँ आती है मुझे बता देना।